बात 1951-52 की है। आज़ाद भारत में पहली बार आम चुनाव हो रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वक्ता के रूप में ख्याति पा चुके थे। ये कौशल उन्हें अपने शिक्षक पिता से विरासत में मिला था। हिंदी भाषा के बाजीगर अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव अभियान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हिंदी अनुवादक के रूप में रखा गया। यही वजह थी कि चुनाव अभियान के चरम पर वाजपेयी रेलगाड़ी में सवार होकर मुखर्जी के साथ राजस्थान के कोटा शहर पहुंचे। राज्य में चुनावों का समन्वय कर रहे प्रचारक स्टेशन पर उन्हें लेने पहुंचे। ये लम्हा दो व्यक्तित्वों के अनोखे रिश्ते की नींव डालने वाला था। एक ऐसी जोड़ी बनने वाली थी जिसे देश के सियासी पटल पर कई बातें लिखनी थी। कोटा में पहली बार लालकृष्ण आडवाणी की मुलाकात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई और 25 वर्षीय आडवाणी अटल के व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुए। करीब 60 साल बाद आडवाणी खुद पर वाजपेयी के असर को याद करते हुए कहते हैं, एक कवि जो राजनीति की ओर बढ़ रहा था, उनके भीतर कुछ सुलग रहा था और उनके भीतर की आग से उनके चेहरे पर एक आभा थी। आडवाणी ने अपनी जीवनी में इस पहली मुलाकात का जिक्र किया है। धीर गंभीर आडवाणी पर वाजपेयी की संगति का प्रभाव पड़ने लगा था। आडवाणी भाषणों पर शोध में वाजपेयी की सहायता करते रहे, साथ ही जनसंघ की दिल्ली इकाई के साथ काम करते रहे। उन्होंने देखा कि हिंदुओं की पार्टी ने कैसे 1958 के दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए वामपंथियों के साथ गठबंधन किया था। राजनीति को निश्चित सांचों में देखने के आदी आडवाणी अब दूसरों के साथ तालमेल करना सीख रहे थे। उस चुनाव की हार के बाद अटल आडवाणी राज कपूर और माला सिन्हा की फिल्म फिर सुबह होगी देखने गए। विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं, 1970 के दशक की शुरुआत तक आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी अटूट बन चुकी थी। वाकपटु वाजपेयी को शांत आडवाणी का साथ अच्छा लगता था। आपसी निजी पसंद के अलावा आडवाणी को तैयार करने में वाजपेयी का राजनीतिक अभिप्राय था। उस समय के एक जनसंघ नेता कहते हैं, वाजपेयी ने आडवाणी को इसलिए चुना क्योंकि वे अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, विश्वसनीय थे। आडवाणी ने अपने एक सहयोगी को बताया था कि मैं राजनीतिक तौर पर कई लोगों से जूनियर था और मैं सार्वजनिक सभाओं का वक्ता भी नहीं था। आपातकाल की वो सुबह जिससे बेखबर थे अटल आडवाणी। देश में आपातकाल लग चुका है, लेकिन 26 जून 1975 की सुबह जब वाजपेयी और आडवाणी उठे तो उन्हें भावी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। वे दोनों दल बदल विरोधी कानून पर बने एक संसदीय आयोग में शामिल होने के लिए बेंगलुरु तब बंगलौर में थे। सुबह 7:30 बजे जनसंघ के स्थानीय कार्यालय से आडवाणी को फोन आया कि दिल्ली में विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस अटल जी और आपको गिरफ्तार करने आती ही होगी। 1 घंटे बाद तक आज़ाद घूम रहे आडवाणी ने रेडियो पर अचानक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनी। सुबह 10 बजे उन्हें अरेस्ट कर बेंगलुरु की सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां उन्हें बड़े से आयताकार कमरे में रखा गया। जेल ने वाजपेयी और आडवाणी को मौका दिया कि वे अपनी शुरुआती घनिष्ठता को फिर से तरोताज़ा करें, जो एक प्रकार की सहायक साझेदारी के कारण फीकी पड़ने लगी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सादा जीवन के आदी नहीं थे। ऐसे में आडवाणी को चिंता हुई कि उनके मित्र जेल के हालात को नहीं झेल पाएंगे। बीजेपी की स्थापना में जुगलबंदी की भूमिका। आडवाणी कई दशकों तक वाजपेयी के मातहत रहे थे, लेकिन 1980 तक उनका रिश्ता ज्यादा बराबरी का हो गया था। पहले आडवाणी को हमेशा वाजपेयी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वाजपेयी को भी आडवाणी की आवश्यकता थी। यही कारण था कि नई भाजपा का स्वरूप तय करते समय वाजपेयी ने सुनिश्चित किया कि जनता सरकार के असफल प्रयोग से सबक लेने में आडवाणी भी उनके साथ शामिल हों। साथ मिलकर विचार करते हुए दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि जनता सरकार ने नागरिक स्वतंत्रता, समाजवाद और विकेंद्रीकरण की एक बिल्कुल अलग विचारधारा प्रस्तुत की थी। 1980 के चुनावों में मतदाताओं ने जेपी की विचारधारा की विरासत को नहीं, बल्कि उसे अमलीजामा पहनाने वाले नेताओं की आपसी लड़ाई को खारिज किया था। लालकृष्ण आडवाणी ने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। नई पार्टी के अध्यक्ष वाजपेयी ने 6 अप्रैल को अपने भाषण में घोषणा की कि जनता पार्टी की नीतियों और उसके कार्यक्रमों में कोई खामी नहीं थी। असल में लोगों ने राजनेताओं के व्यवहार के खिलाफ वोट दिया था। 6 अप्रैल 1980 का दिन खत्म होने से पहले ही पार्टी के नाम की घोषणा हो गई। इसे नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। इलेक्शन हारने के बाद वाजपेयी को राज्यसभा का सदस्य बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। पेशेवर दूरी के दौर में वाजपेयी और आडवाणी के संबंध बिगड़ जाने चाहिए थे, लेकिन वे लगातार मिलते रहे, सलाह मशवरा करते रहे। आडवाणी ही यह सुनिश्चित करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे कि वाजपेयी इस राजनीतिक बियाबान में गुम होकर अप्रासंगिक न हो जाएं। बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में सफल हुई जोड़ी।
भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही है। 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने पहला आम चुनाव 1984 में लड़ा, तब बीजेपी को केवल 2 सीटों पर ही कामयाबी मिली थी। 1989 में बीजेपी 89 सीट पर पहुंच चुकी थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तब भारत के राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि बीजेपी सरकार कुछ दिनों में ही गिर गई। 1998 में बीजेपी ने फिर अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा। इस गठबंधन में 20 से अधिक दल शामिल हुए। इसमें बीजेपी को 182 सीटें हासिल हुई थीं। एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने।